अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम बर्र-ए-ज़कीर की एक ऐसी अजीम शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश करेंगे जिन्होंने अपनी बेबाक सहाफ़त, वलवला अंगेज़ क़यादत और कौमी बेदारी के ज़रिए तारीख़ में एक अनमिट मुक़ाम हासिल किया। ये शख्सियत हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर। वो सिर्फ एक सहाफ़ी ही नहीं बल्कि एक मुदब्बिर, सियासतदान, शोला बयान मुक़र्रर, आज़ादी के मनवाने वाले और मिल्लत इस्लामिया के दर्दमंद रहनुमा थे। उनकी तहरीरों ने गुलामी के अंधेरों में उम्मीद की शमा रोशन की और उनकी आवाज़ ने लाखों इंसानों को आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मुत्तहिद किया। आइए जानते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ज़िंदगी, सहाफ़ती ख़िदमात, तहरीक आज़ादी में किरदार और उनके अजीम नज़रियात के बारे में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 को रियासत रामपुर में पैदा हुए। उनके वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया, जिसके बाद उनकी वालिदा भी अम्मा ने बड़ी मेहनत और कुर्बानी से अपने बच्चों की तालीम व तरबियत की। इब्तदाई तालीम रामपुर में हासिल करने के बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज गए, जहां उन्होंने आला तालीम हासिल की। बादअज़ा वो मज़ीद तालीम के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां जदीद उलूम में महारत हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सहाफ़त को अपना ज़रिया इज़हार बनाया। उन्होंने अंग्रेज़ी अखबार पर द कॉमरेड जारी किया, जो अपनी बेबाक तहरीरों की वजह से बहुत जल्द मकबूल हो गया। बाद में उन्होंने उर्दू रोज़नामा हमदर्द भी शाया किया। उनके इदारे निहायत मुदल्लिल और मौसर और वलवला अंगेज़ होते थे। वो सहाफ़त को अवामी शऊर बेदार करने का सबसे ताकतवर ज़रिया समझते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तहरीरों ने मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा किया। उन्होंने बरतानवी हुकूमत की नाइंसाफियों को बेनकाब किया। वो आज़ादी, इंसाफ और मसावात के ज़बरदस्त हामी थे। उनके अखबारात ने नौजवान नस्ल में आज़ादी की नई रूह फूंक दी। 1919 में खिलाफत तहरीक का आगाज हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अपने भाई मौलाना शौकत अली के साथ इस तहरीक के सबसे नुमाया रहनुमा बनकर सामने आए। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और मुसलमानों को मुत्तहिद किया। महात्मा गांधी ने भी खिलाफत तहरीक की हिमायत की, जिससे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तक़वियत मिली। बरतानवी हुकूमत ने उनकी बेबाक तकारीर और तहरीरों से खौफज़दा होकर उन्हें कई मरतबा गिरफ्तार किया। उन्होंने कई साल जेल में गुजारे, मगर कैद व बंद भी उनके हौसले को कम ना कर सकी। वो रिहाई के बाद पहले से ज्यादा जोश व जज्बे के साथ मैदान में वापस आए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तान की आज़ादी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। उन्होंने सियासी जासूसों और जलसों में लाखों अफराद से खिताब किया। उनकी तकारीर अवाम में नया जज्बा पैदा करती और वो आज़ादी को हर इंसान का बुनियादी हक करार देते। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं में शामिल थे। उन्होंने मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जद्दोजहद की। वो तालीम, इत्तेहाद और सियासी शऊर को तरक्की की बुनियाद करार देते थे। 1930 में लंदन में मुनक़्क़िद हुए पहले गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी की। उन्होंने बरतानवी हुकूमत के सामने निहायत जुर्रत से मुसलमानों के हुकूक की बात की। उनका तारीख़ी जुमला आज भी याद किया जाता है, मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाना चाहता। ये अल्फाज उनकी आज़ादी पसंदी का वाज़ेह सबूत थी। गोलमेज़ के कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो जनवरी 1931 को लंदन में उनका इंतकाल हो गया। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें बैतुल मुक़द्दस के कब्रिस्तान में नाम सुपुर्द खाक किया गया। ये एजाज़ बहुत कम रहनुमाओं को हासिल हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सहाफ़त को सिर्फ खबर रसाई नहीं बल्कि कौमी खिदमात का ज़रिया बनाया। उन्होंने कलम को जुल्म के खिलाफ हथियार बनाया। उनकी तहरीरें आज भी सहाफ़त के तलबा और दीगर के लिए मशाल राह समझी जाती हैं। वो बेहतरीन मुक़र्रर थे, आला तालीम याफ्ता थे, उसूल पसंद थे, बहादुर रहनुमा थे। वो दीन, सियासत और सहाफ़त तीनों मैदानों में नुमाया मुकाम रखते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ज़िंदगी में ये सबक देती है कि कल्म की ताकत तलवार से ज़्यादा मौसर हो सकती है। आज़ादी की कदर करनी चाहिए, तालीम ही तरक्की की बुनियाद है। सहाफ़त का मकसद सच बोलना है। इत्तेहाद और कौमी यकजहती कौमों को मजबूत बनाती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खिदमात हमेशा तारीख़ के सफ़हात में सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएंगी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम, आज़ादी, सहाफ़त और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। उनकी जद्दोजहद आज भी नई नस्ल के लिए मशाल राह है।
ناظرین، یہ تھے برصغیر کے عظیم صحافی، قومی رہنما اور آزادی کے علمبردار مولانا محمد علی جوہر، جن کی زندگی ہمیں حق گوئی، جرت، تعلیم اور قومی خدمت کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ خصوصی پروگرام پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل آواز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تاریخ، قومی شخصیات اور معلوماتی پروگراموں سے باخبر رہ سکیں۔ میں ہوں نیہا خان، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔